तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ दायक संचालक वक्ता श्रोता और सभी कल्याण मित्रों की ओर से याचना करता हूँ कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे। जैसा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैलाश जी ने बताया कि धम्म नियम पर चर्चा जारी थी, तो इसमें पिछली बार मैं बता रहा था कि उसमें ये बात आई थी कि ऑल कंडीशनड थिंग्स जितने संखार आज हैं आर इम्परमानेंट, फुल ऑफ इल्स, दुख हैं और नेचर ऑफ नॉट सेल्फ, अनत्ता है, अनित्य हैं सब संस्कार हमारे और वो दुख हैं। और दुख हैं क्यों है? क्योंकि अनित्य है। अनित्यता पे मैं कुछ बोल रहा था। कुछ उदाहरण भी दिए थे कि ये बात हो रही थी कि अनित्यता क्यों दिखाई नहीं पड़ती। अनित्यता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती, रिपीट कर दूं रिकैपिचुलेशन के लिए, अनित्यता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हम अपने जो ये नाम रूप के जो राइज एंड फॉल है, इनका उठना गिरना, उत्पन्न होना ठहरना गिरना, ग्रोथ डीके एंड डिजोल्यूशन, इनको हम वॉच नहीं करते, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ते कि। और ये किससे कंसील्ड है? कंटिन्यूटी से। क्योंकि हम 70 साल से जिंदा हैं, 50 साल से जिंदा हैं, ये कंटिन्यूटी इसको आवृत किए हुए है। इसलिए ये जो राइज एंड फॉल है, तो 24 घंटे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये पैदा होते हैं गिरते हैं, ये एक क्षण के लिए भी ठहरते नहीं, ये सीक्वेंस है, ये कोरोलरी है। एक 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 चीज का कॉन्केटनेशन है, एक जुड़े हुए हैं सब। लगता एक है कि एक है, लेकिन सब एक एक उससे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कारण है? 4 कारणों से ये इम्परमानेंट है। हैविंग बीन इट इज नॉट देयरफॉर इट इज इम्परमानेंट। क्या है हैविंग बीन? देखिए समझिए इसको। हैविंग बीन, होते हुए भी, कितनी गहरी बात है। हैविंग बीन इट इज नॉट, ये नहीं है। सोचिए, मैं होते हुए भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि क्षण क्षण भर मेरे अंदर चेंज हो रहा है, मैं वो हूं ही नहीं। जब से मैंने अभी 2 मिनट पहले बोलना शुरू किया, मैं वो नहीं रहा। सब मेरा अंदर का बदल गया, मेटाबॉलिज्म, सारे सेल्स बदल गए, उत्तक बदल गए। सोचिए, हैविंग बीन इट इज नॉट, ये है नहीं। देयरफॉर इट इज इम्परमानेंट, क्योंकि ये अनित्य है इसलिए नहीं। अगर कोई मैं कह रहा हूं फिर भी इसी बात को, इस धम्म टॉक को सुन ले, और सुनकर तो सभी सुन रहे हैं, समझ ले, इसका रियलाइजेशन कर ले, तो श्रोतापत्ति फल प्राप्त होना निश्चित है। अनित्य दुख अनात्म, ये 3 चीजों। देयरफॉर इट इज इम्परमानेंट, इट इज इम्परमानेंट फॉर 4 रीजन, ये 4 कारणों से अनित्य है हमारे संस्कार। कैसे? दैट इज इन द सेंस ऑफ स्टेट ऑफ राइज एंड फॉल, क्योंकि ये उठते हैं गिरते हैं, जन उत्पन्न होते हैं समाप्त होते हैं। नंबर 1।
ऑफ चेंज, क्योंकि ये परिवर्तनीय है। ऑफ टेम्परेरीनेस, इनमें अस्थायित्व है, परमानेंस नहीं है, टेम्परेरीनेस है, इसलिए अनित्य है। एंड ऑफ डिनाइंग परमानेंस, और ये नित्यता को नकारते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव नहीं है परमानेंट होना, उसको ये नकारते हैं। दे डिनाई परमानेंस। ये कारण है। और ये क्या है? नित्यता। जब ये अनित्य, व्हेन कंटिन्यूटी इज डिसरप्टेड, जब ये निरंतरता भंग होती है, जैसे लोकीय भाषा में कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, तो जो पुथुजन है और जो वर्ड लिंग जिनको कहते हैं पुथुजन को, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं जानते, वो कहते हैं नित्य कंटिन्यूटी भंग हो गई, वो मृत्यु को ही समझते हैं, जबकि ये क्षण प्रति क्षण भंग हो रही है। मीन्स व्हेन कंटिन्यूटी exposed by observing the perpetual otherness, perpetual otherness, क्षण प्रति क्षण, अदरनेस मीन्स भिन्नता, अन्यता, और दूसरापन, विविधता, अलग, और ये इस तरह अदरनेस है इनमें, एक रूप है ही नहीं। इस तरह ये हर क्षण डिसरप्ट हो रही है, भंग हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ परपेचुअल अदरनेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। निरंतर अन्यता है, भिन्नता है, डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस है, डिस्कार्ड करता है एक दूसरे को, डिस्क्रेट, डिस्क्रीटनेस है इसमें, दूसरापन है, विविधता है, अलग है, अजनबी है, अदरनेस ऑफ स्टेट्स, अदरनेस ऑफ एज दे गो ऑन अकरिंग इन सक्सेशन, जो निरंतर एक क्रम में चलते हैं, वो क्रम जारी रहता है। और इट इज नॉट थ्रू द कनेक्टेडनेस ऑफ स्टेट्स, ये इसलिए नहीं है कि जो हमारे तत्व हैं, स्टेट्स हैं, स्थितियां हैं, स्टेट्स माने स्थितियां, परिस्थितियां जो भी है बॉडी की, उसमें कनेक्टेडनेस है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है अब उसमें कनेक्ट लगते हैं तो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परमानेंस बिकम्स अपरेंट टू वन हु राइटली ऑब्जर्व, जो इसको कनेक्टेडनेस समझता है, वो वही समझता है जो इसका राइज एंड फॉल नहीं जानता, इनका स्वभाव नहीं जानता, नेचुरल स्वभाव नहीं जानता। वन हु राइटली ऑब्जर्व, जो ठीक तरह से इनका ऑब्जर्वेशन करेगा, राइज एंड फॉल, बट रादर द कैरेक्टरिस्टिक बिकम मोर thoroughly evident through their disconnectedness। देखिए, जब वो ऑब्जर्व करेगा उसको स्पष्ट दिखाई देगा कि यार ये तो डिसकनेक्टेड है, लेकिन कनेक्टेड लग रहे हैं। एज ऑफ देवर आयरन डार्ट, जैसे लोहे की कोई छड़ है,
ऐसे लगता है अनजान आदमी को, इग्नोरेंट को। लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि लोहे की छड़ जो है ना, ये भी पिंगला के कणों से बनी है। आयरन ओर, जो आयरन ओर होता है, जो निकाला जाता है माइन से, लोह अश्यक जिसे कहते हैं, कच्चा लोहा, उड़ीसा की तरफ, इधर आप जानते होंगे, उधर ज्यादा है जहां जहां ये है आयरन ओर। फिर उसको इकट्ठा करके फाउंड्री में लाया जाता है, फिर पिघला के उसका जो भी चाहे बनाते हैं, मोल्ड्स में, ढांचों में डाल के, लास्ट में सांचे में डाल के आयरन ओर, उसमें से फिर वो जो तलछट है, जो लोहे के अलावा कुछ और तत्व मिले रहते हैं, वो अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी उसकी जो एक एक बूंद है गर्म, जब उसको फ्रोजन स्टेट में लाया जाता है तो एक एक बूंद गर्म करके तो छड़ बनती है। इसी तरह हमारा बॉडी है, समझदार है, वो समझ जाता है इसको। आयरन डॉट कहा है इसको। तो ये बात हो गई अनित्यता की, राइज एंड फॉल, इसके अनित्यता। अब इसको मैं थोड़ा आपके सुविधा के लिए और क्लियर कर देता हूँ। हमारे महासती पठान सूक्त में जो है, महावग्ग में क्या लिखा है, इसके पेज 310 पे मैंने डॉक्टर साहब को भेजा है ये एक डिस्पैच, उसका 310 पेज है, फुट नोट है उसका, उसमें 310 पेज पर, उस पर क्या लिखा है, द कॉजेज ऑफ अपियरिंग एंड डिजोल्यूशन ऑफ द एग्रीगेट। जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, 5 उपादान स्कंध हैं, उनका जो हेतु है, कारण है उत्पन्न होने का और भंग होने का, ऑफ फिजिकल फिनोमिना, जो हमारा भौतिक ये है, विच इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे हम आनापान सती करते हैं, वहां जो लोग विपස්සना करते हैं उनके लिए ये लाभकारी है। जब वो सोचते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, वहां कितनी बात ऑब्जर्व करते हैं, कितने पॉइंट हैं इसमें। इसमें पहला पॉइंट ये है, इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि हमारे जो ये बॉडी है, जब मैं इनहेल करता हूं, सांस अंदर खींचता हूं, तो मैं उत्पन्न होता हूं, एराइज होता है, मेरे पंच उपादान स्कंद एराइज होंगे, री एनर्जाइज होंगे। और जब मैं छोड़ता हूं तो वो डल होंगे, फिर सांस लेना पड़ता है। छोड़ने के बाद तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिजोल्व हो गया। अगर आप इस तरह विपස්සना करते हैं तो बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। ये खाली ये नहीं है कि सांस आ रहा और जा रहा। भगवान बुद्ध ने इसको पहले क्यों रखा विपස්සना में, कायानुपसना? क्योंकि काया हमारे सामने प्रत्यक्ष है। वेदना, चित्त और धम्म, मानुपसना जो अगले 3 फैक्टर हैं, वो अदृश्य है, ये दृश्य है। और जो दृश्य है वो जल्दी समझ में आता है। लेकिन यहाँ लोक की अज्ञानता यह है कि ये दृश्य को तो समझते नहीं, अदृश्य में विश्वास करते हैं कि कोई चीज इसमें शाश्वत है जो दिखाई भी नहीं पड़ती। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जो सामने टूट रहा और बन रहा है उसे दिखाई नहीं दे रहा है,
सांस आ रहा और सांस जा रहा, अगर सांस आ रहा तो जीवन है, सांस चला गया तो लाइफ मौत है। ये जो रोज 24 घंटे में करोड़ों बार सांस ले रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा, एवरी मोमेंट वी आर बोर्न एंड वी डाई। ये कितनी बड़ी घोर सियर इग्नोरेंस है कि जो मैं सांस ले रहा हूं उस पर मेरा ध्यान ही नहीं है, कि मेरा जीना मरना इसी से चल रहा है। इसका क्रेडिट दे रहे हैं कि कोई चीज अंदर है परमानेंट, वो मुझे जीवित रखे हुए है, और मैं इसको और ऐसा कर दूं जिसे बिल्कुल ही साफ हो जाए। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन हटा दो तो सारी की सारी आत्मा धरी रह जाएगी। अब इस पर आ जाइए, ऑक्सीजन से चल रहा है, इसलिए पर्यावरण पर बल देते थे बुद्ध। समझ रहे हैं आप, क्यों पर्यावरण की सुरक्षा करते थे? वहीं से ऑक्सीजन एक्सूड हो रही है, जो नाम रूप की प्राणवायु है, उसका स्रोत क्या है? वन, वनस्पति और पर्यावरण। अब ऑक्सीजन के सामने कुछ भी रख दो, ऑक्सीजन हटा दो अस्पताल में, और सारी दवाइयां दो, सारे इंजेक्शन दो, क्या बचेगा आदमी? सोचिए, कितनी घोर अज्ञानता है और कितनी इग्नोरेंस है। जिस चीज से शरीर चल रहा है, ऑक्सीजन का कोई क्रेडिट नहीं है, जो 24 घंटे हमें चाहिए। सांस तो हम इनहेल तभी करेंगे जब एक ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड के चैम्बर में बिठा दो, मर जाएंगे 1 सेकंड। अनित्यता, इनहेल करने में एक्सहेल करने में जो मेडिटेटर्स है, सोचना चाहिए ये मेरा जीवन है और ये मेरा रिजोल्यूशन है। फिर एक पॉइंट तो ये सोचना चाहिए मेडिटेटर्स को। दूसरा क्या, ये ऑटोमाइजेशन है, इसे सांस को आप नहीं ले रहे हैं, ये नाम रूप का प्रोसेसन है, क्रम है, ये अपने आप निर्धारित है। कोई प्राणायाम करते हैं, मैं भी करता हूँ, सांस रोक लेता हूँ 50-60 सेकंड तक, लेकिन लेना तो पड़ेगा, तो इसे मैं नहीं ले रहा। यही मेडिटेटर को सोचना चाहिए, ये इसका नाम रूप का एक संयोजित क्रम है। तीसरा, इसके इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आनापान सती पर। और जो मैं कहता हूं कि मैं हूं कन्वेंशनल लैंग्वेज में, मेरा भी कंट्रोल नहीं, तो इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, अनित्यता का। चौथा, कोई ओवरलोड नहीं है कि कोई सुप्रीम पावर है, अब सांस लो, अब छोड़ो, अब सांस लो, अब छोड़ो। क्या ऐसा कोई डिक्टेट करता है? जितना बॉडी हेल्दी होगा और बॉडी के सारे अवयव, कंपोनेंट्स इन कन्फॉर्मिटी काम करेंगे, एक रूपता में काम करेंगे, तो ये अपने आप स्वचालित है।
तो इतनी चीजें हैं। इसका मतलब क्या है, इनहेलेशन एंड आर द, देखिए आगे कहा भी है, आर द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी। इससे नोज एंड माइंड कनेक्टेड। सांस आना एग्जिस्टेंस, डिजॉल्व होना, एक्सेल कर देना नॉन एग्जिस्टेंट। नोज नाक से हम फील करते हैं, और माइंड, क्योंकि माइंड ऑक्सीजन है, माइंड में ऑक्सीजन नहीं होगी माइंड भी काम नहीं करेगा। एक तो ये है राइज एंड फॉल का, इसी महासती पठान के महावग्म, जो अभी मैंने कहा। अब 318 पेज पे फिर लिखा है, फुट नोट पे ही है, द कॉजेज ऑफ अपियरिंग ऑफ सेंसेशंस। अब वहां आनापान सती पाए थे, यहाँ सेंसेशन पा गए। जो हमारे सेंसेशन है, वेदनानुपස්සना, और ये हमारी वेदनाएं क्यों हैं? इग्नोरेंस ऑफ द फोर आर्य ट्रुथ्स, चार आर्य सत्यों का ज्ञान ना हो। तृष्णा, कम्मा एंड कॉन्टैक्ट, स्पर्श, इनका ज्ञान ना हो। नेचुरल फिनोमिना ये तो होते ही रहेगा, लेकिन इन्हें समझना, क्योंकि जब समझ जाएगा तो फिर ना तो दुखद वेदना होगी ना सुखद, फिर उपेक्षा वेदना होगी। मेरा कहने का मतलब वेदना तो होगी। दीज रिजल्ट इन द अपियरिंग ऑफ द सेंसेशन, इनकी वजह से हमारी जो वेदनाएं हैं उनका उत्पाद होता है। द डिसअपियरेंस ऑफ दीज कॉजेज रिजल्ट इन द डिजोल्यूशन एब्सेंस ऑफ द सेंसेशन। और इनका जब हमको डिजोल्व कर देंगे तो सेंसेशन का क्या हो जाएगा, अपने आप डिजोल्व हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है इसी में, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, पेज नंबर 321 पर है, महासती पठान सूक्त, द कॉजेज ऑफ द अपियरिंग ऑफ द माइंड। अब माइंड का कैसे अपियरेंस होता है, चित्त का, कॉन्शियसनेस का, और इग्नोरेंस ऑफ द फोर आर्य ट्रूथ, चार आर्य सत्यों का ज्ञान न होना। फिर वही तृष्णा, कर्म एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्रीगेट्स, नाम रूप। अब इसमें नाम रूप भी शामिल, क्योंकि माइंड भी शामिल हो गया ना। माइंड कैसे अपेयर होगा, तो नाम के बिना तो होगा नहीं। द कॉम्प्लेक्स समूह जो है, मेंटल एंड फिजिकल एग्रीगेट्स, जो में नाम रूप के जो एग्रीगेट्स हैं, तो जो है द डिसअपियरेंस ऑफ दीज कॉजेज रिजल्ट इन द डिजोल्यूशन ऑफ द माइंड। जब माइंड का डिजोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्वाण। एक प्रश्न पहले भी मैंने पूछा था, फिर रिवाइज कर देता हूँ। माइंड, कॉन्शियसनेस, चित्त, मन, संस्कार से विज्ञान पैदा होता है, और विज्ञान से नाम रूप। यही तो क्रम है क्या, प्रतीत्य समुत्पाद का। अगर संस्कार हमारे कर्म रहित हो जाए, क्रिया में बदल जाए, तो कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होगी। और जब कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होगी, तो क्या नाम रूप पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। पांच जो हमारे उपादान स्कंद का रुक जाना ही निर्वाण है, क्योंकि नाम रूप नहीं है तो निर्वाण है।
ये हो गया। एक पॉइंट और है, द कॉजेज फॉर द appearing एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना। जो हमारा फिजिकल फिनोमिना है, इसका अपीयर होना और डिसोल्यूशन क्या है, द बॉडी मूवमेंट्स एंड पोस्चर्स और सेंसेशन परसेप्शन एंड मेंटल फॉर्मेशन। ये फिर आ गया पूरे 5 उपादान स्कंद का हो गया ये। रूप तो हो गया फिजिकल, फिर वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, तो फिर ये चारों मिलकर दिमाग माइंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये राइज एंड फॉल का मैंने आपको बता दिया इतना। ये दुर्लभ चीजें हैं, बहुत दुर्लभतम चीजें हैं। यहाँ आ गए हम लोग। अब इस पर ये अनित्य, और अगला फिर है दुख। इसका थोड़ा सा शुरू कर दूं। अनित्यता तो हम पूरा कर दिया। अनित्य दुख। दुख क्यों दिखाई नहीं पड़ता? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन डज नॉट बिकम apparent बिकॉज। दुख की जो विशेषताएं हैं या लक्षण हमें क्यों दिखाई नहीं देते? व्हेन कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी अज्ञानता छिपी हुई है, इसको देखिए। व्हेन द कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ऑपरेशन वो नहीं है जो डॉक्टर कहते हैं, उत्पीड़न है, OPPRESSION, ऑपरेशन। उत्पीड़न, प्रताड़ना, दुख देना। व्हेन कंटिन्यूअस ऑपरेशन इज नॉट गिवन अटेंशन, जब नाम रूप का जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो दुख दिखाई नहीं देता। एक क्यों है? इट इज कंसील्ड बाय द पोस्चर्स। ये हमारी जो परिस्थिति है, पोस्चर है बैठने का उठने का, ये उससे ढका हुआ है। इसे कैसे है ये पोस्चर्स? अब हम दुख किसे समझते हैं? थोड़ा निकल गया, इसमें लिखा भी है, पेन इज ओबिवियस एज व्हेन ए बॉयल, जब कोई फोड़ा निकल जाता है, अपीयर्स इन द बॉडी। ये जब फोड़ा निकल जाता है, चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो हम सोचते हैं दुख है। अच्छा, ये दिखाई पड़ता है। और इसका जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, जो कंटिन्यूअस दुख है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या है वो? अभी हम यहाँ 3 बजे से बैठे हुए हैं और 5 बजे तक बैठे हैं। सभी लोग जिस पोस्चर में बैठे थे, जिस पोजीशन में बैठे थे 3 बजे, उसमें एज इट इज नहीं बैठे हैं। कोई इधर टांग कर रहा है, कोई इधर सीधा हो रहा है, कोई पीछे हो रहा, कोई अंगड़ाई ले रहा है। ये क्या? हम जब, हमारा बॉडी है ये, जब इस पर हम बैठ गए तो बैठ गए, फिर इधर उधर क्यों हो रहे हैं हम? क्योंकि ये जो नाम रूप है ना, ये सर्वभक्षी हैं। ये अपने आप को ही खाते हैं, इसलिए तो बूढ़े होते हैं। जरा मरण कहाँ से आप? हम तो बहुत अच्छी अच्छी डाइट लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी बूढ़े हो रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे बूढ़ा होने से? क्योंकि नाम रूप का स्वभाव है सर्वभक्षण करना, स्वभक्षण करना।
अपने आप को ही नष्ट करना। ये जो भोजन हम करते हैं, ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी भक्षण करता है हमारा भोजन भी। जब हम भोजन करते हैं तो करने के बाद नैपिंग होती है, ऊंघ आती है, नींद आती है। तो नींद आती है तो हम सो जाते हैं। तो बॉडी को कर लिया ना कंट्रोल में उसने, भोजन ने। इस पे एक अलग से चैप्टर है, विशुद्धि मग में, उस पे भी कभी आएंगे। भोजन की जो नेगेटिविटी है। तो हम जब टांग सीधी कर लेते हैं, तो जो टांग में पेन हो रहा था बैठ के, वो फिर लगता है आराम हो गया। फिर जब जहां सीधी करिए, फिर 20 मिनट वहां रखी, फिर वहां पेन होने लगता है। फिर मोड़ते। नॉट ओनली दिस, इन द अवेकनिंग स्टेट, भागते हुए नहीं, सोते हुए करवट बदलते हैं। कितनी बार बदलते हैं? नींद में ही बदलते हैं। वहां भी निरंतर जारी है ये उत्पीड़न का क्रम। और जब पोस्चर बदल जाता है तो वो जो उस वो शिफ्ट हो जाता है पेन। तो ये छिपा हुआ है हमारी पोजीशन बदलने की एक्सरसाइज में, कंसील्ड बाय द पोस्चर्स, जो हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन है। अनित्य दुख। ये है इसमें। अच्छा, इसमें जो दुख है, ये जो दुख है, अकाउंट ऑफ ओन। हम्म। इसमें भी ये कई कारणों से है। चार कारणों से है ये दुख भी। इसके भी चार कारण हैं जो उत्पीड़न हो रहा है। इट इज पेनफुल ऑन अकाउंट ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन। जो उत्पीड़न का जो तरीका है, इट इज पेनफुल फॉर 4 रीजन्स। चार कारणों से है। क्या है? दैट इज इन द सेंस ऑफ बर्निंग। शरीर में क्योंकि हीट है, तो जब एक जगह बैठते हैं तो बर्निंग होती है, जलन सी होती है ना, जब एक जगह बैठते हैं पेन होता है। क्योंकि अग्नि तत्व है ही चार महाभूतों में, हमारे बॉडी में। इट इज सेंस ऑफ बर्निंग। अच्छा, फिर दूसरा कारण है ऑफ बीइंग हार्ड टू बियर। उसे बियर करना कठिन है, पोस्चर बदलना ही पड़ेगा। हार्ड करना, बियर करना बहुत कठिन है। ऑफ बीइंग द बेसिस ऑफ फॉर पेन। और ये जो पंच उपादान स्कंध हैं, ये दुख का आधार ही है। जहां पंच उपादान स्कंध हैं वहां दुख है। ये सर्वमान्य सत्य है। जहां जहां पंच उपादान स्कंध होंगे वहां दुख होगा। और जहां दुख होगा वो बिना पंच उपादान स्कंधों के नहीं होगा।
इसलिए निर्वाण को ही परम सुख कहा। यह आधार है दुखों का, इसलिए तो कहा मैं। फिर लास्ट में दुखों की गिनती करते करते मैं पंच उपादान स्कंधों को ही दुख कहता हूं। ये कहा तो है ना भगवान बुद्ध, जो दुख के कारण बताए हैं उन्होंने पहले उपदेश में। एंड क्या है? ऑफ ओपोजिंग प्लेजर्स, ये जो सुख जो की जो भावना है उसे नकारते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही दुख है। सुख तो हम अपने सांसारिक क्षणिक सुखद वेदनाओं के कारण खुश हो लेते हैं, और वो भी फ्लीटिंग है, एक जैसी रहने वाली नहीं है। इट इज नॉट। तो ये चार कारणों से है दुख। तो ये जो हमारा शरीर है, इसमें फिर आगे कहा है, when the postures are exposed, जब पोस्चर को हम समझने लगे कि भाई देखो अभी मैं बैठा था, अभी टांग ऐसे करी, मैं तो सब देख ही नहीं रहा ना, मैं समझ रहा जब से पैदा हुआ बदल रहा हूँ, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान देंगे आगे, अब देखे पता चलेगा। मीन्स क्या होता है? द कंसीलमेंट ऑफ पेन दैट इज द एक्चुअली इनहेरेंट इन द पोस्चर्स इज एक्सपोज। वो हमारे बैठने के पोस्चर पे ही अंदर है, वो जो दुख है वो बाहर से नहीं आ रहा। कितने अच्छे अच्छे गद्दों पर सोते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया बेड हैं, सोफे हैं, कुशन है, कुर्सी है, फिर भी वहां पोस्चर बदलते रहते हैं, वहां भी दुख होता है, लेकिन एक्सपोज नहीं होता उनको। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है ये उनकी। यही सोचते हैं बदल पोस्चर बदल रहे, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। 2 मिनट चलते हैं, बैठते हैं, खड़े बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, फिर वो एक चक्कर लगाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, ये पोस्चर चेंज ही तो है। जो वेरी कोज है, मतलब ये सब पेन करने लगती है। और व्हेन पेन अराइजेज इन ए पोस्चर, जब एक स्थिति में पेन अराइज होता है, द नेक्स्ट पोस्चर एडोप्ट, तो दूसरा जो हमने पोस्चर चेंज किया है, एंड रिमूव द पेन, उसे अडॉप्ट कर लेता है और उस दुख को लगता है हट गया। हालांकि वो टेम्परेरी है, क्योंकि उसमें ज्यादा देर बैठेंगे फिर होगा, लेकिन लगता है इट हैज बीन रिमूव्ड, हट गया है। एज इट वर्क कंसीलिंग इट, तो इसको ये फिर भी छिपा रहता है, अडॉप्ट कर लेता, हटा देता। बट वंस इज करेक्टली नोन, अगर सही तरीके से जान लिया जाए प्रज्ञा से, हाउ द पेन इन एनी पोस्चर इज शिफ्टेड, कि एक पोस्चर का जो पेन है वो कैसे शिफ्ट हो रहा, सब्स्टिट्यूटिंग अनदर पोस्टर, दूसरे पोस्चर में वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, तब समझ में आ जाएगा। और दैट वन, देन द कंसीलमेंट ऑफ द पेन दैट इज इन देम एक्सपोज, तब जाके आपका एक्सपोज हो जाएगा पेन का। तो ये जो पंच उपादान स्कंद दुख है, ऐसे थोड़ा ही कह दिया, ऐसे नहीं कहा कि चोट लग गई दुख है तब कहा बुद्ध ने। 24 आवर्स इज सफरिंग। पोस्चर वाइज, चाहे जागते हो चाहे सोते हो,
अब आप देखिए, एक दूसरी किताब में भी मैंने पढ़ा है, ये जो हमारा शरीर है ये स्वभक्षी है, ये खुद का ही क्षरण करता है, ये खुद को ही डिवाउर करता है, ये इसका भक्षक है। बाहर की चीजें हमें बूढ़ा या कमजोर नहीं करती। हाँ, जैसे अभी गर्मी हो रही है एक्सट्रीम, इससे रूप पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको तो हम एसी में बैठकर निदान कर लेते हैं। लेकिन एसी में भी बैठकर पोस्चर बिना बदले तो फिर भी दुख होगा। तो ये जो हमारा दुख है, जो 24 घंटे का दुख है, ये इसलिए है, ये बॉडी एक एक जैसा नहीं रहता, एक पोजीशन में नहीं रहता, इसमें नित्य प्रति एक सक्सेशन ऑफ चेंज चल रहा है। और चूंकि वहां परिवर्तन होना है, जैसे हम बैठे हैं कुर्सी पर, और वहां हम बैठे हैं, हमारा जो लोअर पोस्चर है, हाइंडर पार्ट जो है, वो सिचुएट है उस कुर्सी पर या कहीं भी, और वहां परिवर्तन होना है, और प्रेशर की वजह से वो परिवर्तन हो नहीं रहा। देखिए, तो वहां पेन होगा, और जब हम खड़े हो जाएंगे, पोस्चर बदल जाएंगे, तो वहां जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, पोस्चर बदल जाएगा, पेन रिड्यूस हो जाएगा। भगवान बुद्ध की जो रिसर्च है, उनकी अपनी जो रिसर्च है, ये है जो केवल बुद्ध ही कर सकते हैं। अब आपको कंक्लूड करने से पहले एक और इसका एक सेगमेंट बचा है, अनित्य दुख अनात्म। अनंतता क्यों दिखाई नहीं पड़ती? पहले संडे को होगा वो, लेकिन इसकी जो प्रील्यूड है, प्रारंभिक जो इसका शुरुआत है, कारण क्या है? क्योंकि लिखा है इस किताब में कि ये जो अनित्य दुख, ये तो दिखाई पड़ते हैं लोग, हालांकि उस सेंस में नहीं दिखाई पड़ते जितनी बारीकी से हम कह रहे हैं। वो तो दुख हो रहा, बैठ कर टांग में मैं पोस्चर बदल लिया, उतना ही है, उसके लिए तो अंदर नहीं जाएगा वो। लेकिन अनित्य दुख तो दिखाई देते हैं किसी न किसी सेंस में। जो प्रतिवेद करता है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानता है, उसे तो रियलिटी में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो वर्डलिंग है, पुथुजन है, जो हेरेटिक्स हैं, उनको ये दिखाई इस सेंस में पड़ते हैं, मोटी मोटी भाषा है, दुख हो रहा है, चोट लग गई है, वो मर गया है, नित्य है, क्या हो गया, वो इस सेंस में। तो इस सेंस में लोग इनको दिख सोचता है कि अनित्यता भी है, दुख भी है। कहते भी हैं लोग, जो आया है वो जाएगा, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी भाई रहने वाला नहीं। लेकिन ये दो चीज तो इसलिए दिखाई पड़ती हैं कि हमारे ऊपर से गुजर रही है। लेकिन जो अनात्ता आत्मा नहीं है, वो या तो या कोई चीज परमानेंट नहीं, शाश्वत नहीं, इसको लोग क्यों नहीं समझता आसानी से? इसका कारण ये है, ये तो रोज नित्य और दुख हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे अब बुद्ध नहीं है, अनात्ता को बुद्ध ही एक्सप्लेन करते हैं कि कोई शाश्वत चीज नहीं। ये कारण है इसका। क्योंकि दो चीजों को तो लोग के दूसरे ऋषि मुनि भी बता देंगे कि भाई दुख है, सुख है, बुखार हो रहा, दुख सुख है, ठीक है,
हालांकि इस तरह नहीं बताएंगे जैसे हमने कहा कि ये किस चीज से कंसील है, लेकिन फिर भी लिटरल सेंस में कुछ सोचेंगे। लेकिन अनंतता, शाश्वतवाद, क्योंकि अब क्या कारण है, बुद्ध आते हैं, चार असंख्य, जो प्रज्ञाधिक्य बुद्ध होगा, जो बोधिसत्व प्रज्ञाधिक्य होगा, जिसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ विजडम ज्यादा होगा, जिसमें प्रज्ञा का समावेश ज्यादा हो, जैसे उसमें था सुमेध पंडित में जो गौतम बुद्ध हुए, वो प्रज्ञाधिक्य थे। प्रज्ञाधिक्य माने ज्यादा प्रज्ञा थी कंपेरेटिवली। वो चार असंख्य 1 लाख कल्प में बुद्ध हो जाते। और जो श्रद्धाधिक्य है, श्रद्धा का परसेंटेज ज्यादा है, प्रज्ञा का और वीर्य का कम है, एनर्जी का। तो श्रद्धाधिक्य बुद्ध को 8 संख्य 1 लाख कल्प में बुद्ध होना पड़ता है, बोधिसत्व। ऐसा नहीं है कि 24 असंख्य 1 लाख में हो जाएंगे। और जो वीर्याधिक्य है, वहां वीर्य का, एनर्जी का, साहस का, पराक्रम का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, और प्रज्ञा का और श्रद्धा का कम है। तो उसको 16 संख्य 1 लाख कल्प लगते। अब देखिए, 4 संख्य, 8 संख्य, 16 संख्य, इतने दिनों में अगर कोई बुद्ध होगा तो अनंतता कौन समझाएगा? तो संसार इसी पे चलता रहता है ना, कि समथिंग इज शाश्वत। इसलिए ये कठिन है, मुश्किल, क्योंकि इसे केवल बुद्ध ही एक्सप्लेन करते हैं कि देयर इज नो परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ये रीजन है। ये इसलिए कठिन समझ में आता है क्योंकि इसका बार बार उपदेश नहीं होता। इसका बुद्ध ही उपदेश करते हैं, और जब बुद्ध नहीं होते फिर ये लोप हो जाता है। दिस इज द रीजन। इसलिए इसको आसानी से वर्ल्ड डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि चार असंख्य 1 लाख कल्प तो यही मानता चला आ रहा है कि आत्मा है। फिर बुद्ध अराइज हो गए, वो फिर उन्हें लगेगा ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत उल्टी बात है, धारा के विपरीत है। दिस इज द रीजन, लिखा हुआ है इसमें। सही समझ लेकिन गए। दिस इज द रीजन, क्योंकि इसे बार बार कोई उपदेश ही नहीं करता, केवल बुद्ध ही करता है। अभी तो ये अंतराल चल रहा है, जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये तो और विनाशक टाइम आएगा। तब तो बिल्कुल ही लोप हो जाएगा इस विद्या का, इस रिसर्च का। तब तो फिर नए बुद्ध आएंगे, मैत्रेय बुद्ध, फिर कहेंगे अनंतता, फिर कहेंगे व्हाट इज ही सेइंग, ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि इतने कल्पों तक तो वो आत्मा के सहारे जीत रहे। ये लोक की भी गलती नहीं, ये इग्नोरेंस की वजह से है, ये बात है। कौन बताएगा? तो आज इतना ही रखेंगे, फिर अगली बार फिर संडे को बोलेंगे। और मैं सबने ध्यान से सुना, इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो समझता है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अंदर उतरती है एक एक चीज, पर्दे खुलते हैं अज्ञानता के, दिमाग से धूल हटती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, धुलाई हो जाती है। जो डस्ट है पुरानी, एक तो बाहर की डस्ट है, अंदर की जो पार्टिकल्स हैं, फाइनर पार्टिकल्स, महीन जो डस्ट पड़ी है, वो हटती है। तो मैं, आपने ध्यान से सुना, मैंने कोशिश करी बहुत सरल से सरलतम करने की, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए और विपස්සना करिए, तब समझ में और आ जाएगा, उसमें प्रश्न सुलझ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमो बुद्धाय।